नवाल ने मेरा दिल तोड़ा। मैं उस जितनी खुदगर्ज नहीं। उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो बस। अच्छा, तो मतलब ये कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार या कोई और दोस्त नहीं है? मेरी अम्मी है, यगमोर कारा। मैं यगमोर कारा। अनम कारा मेरी बेटी है और अनम के वालिद आपके वालिद दाऊद साहब हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी कसूरवार हूं इसमें। काश के अली मेरी जिंदगी में ना होता। आज सोचती हूँ कि काश मैं अपने माँ बाप से कभी मिली ही ना होती। काश के अनम को फरहत के बारे में पहले ही बता दिया होता मैंने, लेकिन सब आनन फानन हो गया। मैं क्या करूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो, वाह भाई, खूबसूरत जगह है। मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। क्यों हैं हम यहाँ पर? एक मिनट यहाँ। तुम्हें वो दिख रहा है? वो जो बड़ा सितारा है और उसके बराबर में भी एक बड़ा सितारा है ना, दिखा? वो दोनों मेरे पसंदीदा है। मुझे इतना तो नहीं मालूम लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। तो यहाँ आने की वजह क्या है, बताओ ना। क्योंकि ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम जानती हो, जब मैं छोटा था तो हम कुछ अरसा, या यूं कहूं तो अम्मी और बाबा के इंतकाल के बाद हम दोनों भाई यहीं रहा करते थे। भाई को पता नहीं ये जगह क्यों नहीं पसंद थी, मुझे नहीं मालूम, तो वो इसलिए मुझे यहां से ले गए। मैंने खुद ढूंढी थी ये जगह चलो अब तुम्हारी बारी है। इन सारे सितारों को गौर से देखो, बताओ फिर मुझे इनमें से फरहत कौन सा है? मैं उसके साथ ही खत्म हो गई। अगर मैं उसे कह देती आई लव यू टू, तो क्या वो जिंदा रहता? अगर मैं उससे दूर ना हुई होती, ना छोड़ा होता, अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया होता, तो क्या वाकई हम दोनों आज एक साथ होते और खुश होते? क्या यादें काफी होती हैं? क्या इन तारों को देखने से मेरा दर्द कम होगा, या मेरे जख्मों से खून यूं ही रिश्ता रहेगा? अगर इस दर्द को अपने दिल से भुला दूं, तो क्या मैं खुदगर्ज नहीं हो जाऊंगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि उसके साथ मैं भी खत्म हो गई हूँ। यूं लगता है मुझे कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। गुड बाय माय लव, मेरी पहली मोहब्बत। अलविदा मेरे बचपन। मेरा दिल तस्लीम नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम जा चुके हो।
ठीक हो ना? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। नवाल आखिर सदमे से कैसे निकलेगी? हमें कुछ करना होगा उसके लिए। तुम्हें घर पर ज्यादा रहना चाहिए मुराद। मैंने कल तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। फिर जब मैंने नवाल को फोन किया तो उसने कहा कि वो अली के साथ है, तो इसीलिए फिर मैंने उसे परेशान नहीं किया। फिर भी तुम्हें आ जाना चाहिए था। नवाल को तुम्हारी जरूरत है। मैं वाकई तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन अनम इतना रोने लगी कि मुझे लगा कि उसको रो रो के दौरा पड़ जाएगा, कहीं उसकी भी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। और फिर काफी देर भी हो गई थी, तो इसीलिए सोचा कि यहीं रहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। क्या अभी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? यासिर, फरहत हमें छोड़ के चला गया। हम एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है? सही कह रही हो तुम। हेलो मुराद साहब, हमारे पास प्रोसिक्यूटर की इजाजत मौजूद है। आप 1 घंटे के अंदर अंदर जेल में आके मुलाकात कर सकते हैं। क्या ये सब इतना जल्दी हो जाता है? तो क्या हम किसी और वक्त मिल सकते हैं? मेरा मतलब काफी मसरूफ हूं मैं आज, तो क्या हम आज के अलावा किसी और दिन नहीं मिल सकते? क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए? ऐसा मुमकिन नहीं। अरे नहीं। ओह, चलो ठीक है, फिर मैं आता हूं आपके पास। वाकई में वहां जाना पड़ेगा। हुमैरा, मुझे जाना होगा। मेरा मतलब दरअसल थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम दोनों घर जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगा। कहाँ? हॉस्पिटल से फोन आया था, मुझे अभी फौरन वहां जाना है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा वहां से। मिलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ, चलें। चलो मेरी जान, आ जाओ। दरअसल मैंने बात करने के बाद बहुत सोचा इस बारे में, इसीलिए बस मैंने खामोशी से उनके ब्लड सैंपल्स इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट करवा दिया था। लेकिन असल में मैं अब अनम भी... आपकी बहन है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा आपके वालिद से निकाह था। उस वक्त मैं काम करती थी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में। नवाल, मेरी बेटी, क्या कर रही हो तुम? 2 घंटे बाद मेड आ जाएगी, वो कर देगी ये सब। देखिए प्लीज मुझे मत रोके, खुद को मसरूफ रखा है। आई होप कि तुम ठीक हो बेटा। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। अच्छा, ज्यादा काम नहीं करना, समझ गई ना? तुम कुछ खाती भी नहीं हो, ये ना हो कि बेहोश हो जाओ। बाबा आए नहीं अभी तक? हाँ, नहीं तो नहीं आया। कोई काम आ गया होगा उसे। वो तो कह रहे थे घर आऊंगा वापसी पर। उसका कोई अहम काम था। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ?
तुम मुझे बता दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी कर दूंगी। बोलो। आप पहले ही मेरे लिए इतना कर रही हैं, आपसे कोई गिला नहीं। ऐसे ही सोच रही हूँ कि उनको भी मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक है, खुद को ज्यादा नहीं थकाना, ठीक है बेटा? नवाल कहाँ है? वो अपने रूम को पागलों की तरह साफ कर रही है। शुक्र है उसने जिंदगी रूटीन पर लाने की कोशिश की है, स्टार्ट तो किया आखिर। इसको देखो, फोन ही नहीं उठा रहा, फिर गायब हो गया। अरे रास्ते में होगा, तुम तो जानती हो इस्तांबुल की ट्रैफिक। अब तुम मुराद की साइड लोगे तौकीर? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तुम इतना परेशान हो रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत गैर जिम्मेदार आदमी है, इंतहा का गैर जिम्मेदार आदमी है। उसे नवाल को हर्ट करने नहीं दूंगी मैं। एक बार बहुत होता है, दोबारा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तुमने साइकाइट्रिस्ट से बात करनी थी ना? तुमने कहा था तुम्हारा एक दोस्त साइकाइट्रिस्ट है और तुम उससे बात करोगे। उससे बात की तुमने? मुराद की मर्जी के बगैर कर लूं क्या? उसकी मर्जी पूछने की जरूरत है? अपनी बेटी को वक्त नहीं दे रहा, वो देख रहे हो ना सब। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अम्मी को देखती हूँ वो क्या कर रही है। हर वक्त सवाल होते हैं इसके दिमाग में। अम्मी आप क्या कर रही हैं? हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये रिवायत है, उसके ना तो माँ बाप थे ना ही कोई रिश्तेदार। मैंने सोचा कि वो नवाल का दोस्त था, तो ये हमारा फर्ज बनता है ना। क्या मैंने कुछ गलत किया बेटी? बहुत अच्छा किया आपने अम्मी, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वीट है आप। मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? अम्मी आजकल मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटी। हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या किया? याद है तुम्हें हाफसा औरत होती थी हमारे मोहल्ले में? हाँ बिल्कुल। फोन किया था मैंने और उससे बताया कि वो बच्चा यतीम था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो उसने कहा कि वो रोज उसके लिए कुरान पाक पढ़ेगी, फिर 40 दिन के बाद हम उसके लिए मस्जिद में फातिहा रख देंगे। क्या कहती हो? इस तरह उसकी रूह को सवाब पहुंचेगा। सही किया ना? बहुत अच्छा किया, हर चीज प्रॉपर तरीके से होने। हाँ ठीक है। हेलो, कैसी हैं आप? मेरा नाम मुराद है। जानती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? यहाँ कैसी हो सकती है तबीयत? वो आपसे दरअसल मैंने बात करने के बाद बहुत सोचा इस बारे में, इसीलिए बस मैंने खामोशी से उनके ब्लड सैंपल्स इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट करवा दिया था। लेकिन असल में मैं अब भी... अनम आपकी बहन है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा आपके वालिद से निकाह था। उस वक्त मैं काम करती थी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में। फिर अनम पैदा हुई, फिर आपके वालिद से तलाक हो गई। ठीक हो, जब मेरे दूसरे शौहर को पता लगा कि अनम उसकी बेटी नहीं है। प्लीज आप रोना बंद कीजिए। ये राज छुपाए रखा मैंने। आपके वालिद ने मुझे खामोश रहने के लिए पैसे दिए और कभी धमकियां भी देते थे। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। उसके बाद मैं यहां गई। मेरी बेटी के पास कोई नहीं, खुदा के लिए उसकी मदद करें। अम्मी आप खाना गरम कर रही हैं? हाँ, नवाल के लिए कर रही हूँ। पूरा दिन गुजर गया, उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा कुछ बना कर ले जाऊं, बल्कि तुम ले जाओ, मेरा जाना बुरा लगेगा उसे। नहीं नहीं, आप खुद ले जाएं, कुछ नहीं होता, उसे अच्छा लगेगा। हाँ। आप सब, अली, तौकीर, आप सब लोग अपने काम छोड़कर यहाँ नवाल के लिए आ गए हैं। मेरी बात सुनो, मेरी जान से प्यारी बेटी,
इसी चीज का नाम होता है खानदान। ऐसे मुश्किल वक्त में ही तो पता चलता है अपनों का। सही, बिल्कुल ठीक। फैमिली क्या होती है मुश्किल में मालूम होता है। फैमिली कायम रखने के लिए शादी की जरूरत नहीं होती। अपने बच्चों को पालने के लिए भी शादी की कोई जरूरत नहीं होती। क्या शादी की जरूरत होती भी है कि नहीं? आखिर जो भी हो जाए, बेटी तो मुराद की ही है ना। उससे कहूंगी कि यहाँ आओ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी करो। हाँ, अगर नहीं आया तो उसे जबरदस्ती लाऊंगी। जहां भी है पकड़कर वापस ले आऊंगी उसे। तौकीर, ये मैं इसको कहाँ रखूं? मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जबरदस्ती मुराद को वापस लाऊंगी। क्या वाकई में? मैं क्या करूँ तौकीर, नवाल को जरूरत है उसकी। और ये कहाँ? हद करते हो यार। हम कुछ भी कह लें या कुछ भी कर लें, तुम्हारे अंदर जो दुख है वो कम नहीं कर सकते, और ना ही इन अल्फाजों से कुछ होगा। मैं जानती हूँ इस वक्त में लोग नहीं समझ पाते कि क्या करें, लेकिन इस वक्त में इंसान को अपने प्यारों की मोहब्बत की जरूरत होती है, दोस्तों की भी जरूरत होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसने खुदकुशी का सोच ही लिया था तो फिर इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी उसने? तुमने तो कहा था कि जल्दी वापस आ जाओगे, वक्त देखा है। अच्छा बस करो, क्या मुझे अंदर आने दोगी या यहीं डांटती रहोगी? तुमने जल्दी आने का कहा था मुराद। हॉस्पिटल में जरूरी काम था मेरा। चलो अब सामने से हटो, रास्ता दो। क्या नवाल ऊपर अपने कमरे में है? हाँ, ऊपर ही है। मैं मिलने जाता हूँ उससे। प्लीज जाओ। काफी जल्दी ढूंढ लिया। हाँ, बस गायब ना हो जाए। मैं अभी तक ऊपर गया नहीं हूँ, अभी यहाँ सीढ़ियों पर ही हूँ। जब ऊपर चला जाऊँ तो मेरे बारे में सारी बुराइयां कर लेना। चले भी जाओ यार। आमतौर पे ऐसे गायब होता नहीं है ये, लेकिन आजकल हमें नजर नहीं आ रहा। अरे खुश आमदी। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? जानती हो तुम बेटा कि जब भी तुम उदास होती हो कोई ना कोई काम शुरू कर देती हो। अब जैसे अलमारी से सारे कपड़े निकालकर वापस डाल रही हो। आप आए, अच्छा लगा। अरे अब किसका फोन आ गया? बस 1 मिनट जरा बात कर लूं। प्लीज प्लीज। थोड़ी जरूरी बात है। जी हेलो, कहिए। बस 1 मिनट देना बेटा। जी जी कहिए, सुन रहा हूँ। मुराद साहब, मैं लेबोरेटरी से बात कर रही हूँ। आपने जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, आप मुझे भेज सकती हैं। सर आज तो डिलीवर नहीं कर सकते, मंडे तक डिलीवर कर देंगे। ठीक है। इस दिन का तो बेसब्री से इंतजार था मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ कुछ देर में आपके पास, ठीक है ना? बेटा बहुत जरूरी काम आ गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था लेकिन। इट्स ओके, आप जा सकते हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं वैसे ही। बस जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची। चाओ बेला। चाओ बेला। चाओ बेला। मैं जा रहा हूं। आप कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम आ गया है। यार, नवाल से ज्यादा और कौन सा काम अहम हो सकता है? नवाल से ज्यादा अहम नहीं है कुछ भी, लेकिन काम की नौयत ऐसी है कि मेरा जाना जरूरी है वहाँ। काम खत्म हो जाएगा, फौरन आ जाऊंगा। चलता हूँ। यासिर, फरहत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बस भाई, जो अल्लाह को मंजूर। बहुत अफसोस हुआ। जी भाई। यासिर, पुलिस फरहत की गाड़ी लेकर आ गई थी, तुम्हारे घर के सामने खड़ी कर दी है। ये उसकी चाबी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। और हाँ, पिछली सीट पर कुछ चीजें रखी हुई थी, उन्हें उठा लेना।
कौन सी चीजें? एक शॉपर के अंदर खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ है, सोचा बता दूं कहीं खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो ठीक है। आ जाए। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ बेटी। नहीं खा रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? थोड़ा सा खा लो। अरे मैं नहीं खा रही हूँ। मैं फिर भी इसे यहाँ रख रही हूँ। नवाल, प्यारी बच्ची, हम कुछ भी कह लें या कुछ भी कर लें, तुम्हारे अंदर जो दुख है वो कम नहीं कर सकते, और ना ही इन अल्फाजों से कुछ होगा। मैं जानती हूँ इस वक्त में लोग नहीं समझ पाते कि क्या करें, लेकिन इस वक्त में इंसान को अपने प्यारों की मोहब्बत की जरूरत होती है, दोस्तों की भी जरूरत होती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तौकीर भी तुम्हारे साथ है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मेरी प्यारी नवाल, एक बात याद रखना, हमेशा हर अंधेरा अपने साथ रोशनी लाता है, और हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। शुक्रिया। कि आज हम कुछ पिएंगे। भूल गया था, माफ कर दो। आज ऐसा दिन है भाई जिसमें हम सभी उदास हैं, लगता है उदास गाने सुनने पड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं कुछ लेके आता हूँ, फिर अपना गम भुलाएंगे। ठीक है भाई, मुझे तो ये सब बर्दाश्त करने की आदत सी हो गई। कैसी फजूल बातें कर लेते हो तुम? तुमसे जो कहा है बस वो करो, मैं बस अभी आया। ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसने खुदकुशी का सोच ही लिया था तो फिर इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी उसने? खुदकुशी करने से पहले कोई अपने घर के लिए चीजें कहां खरीदता है, ये बात सोचने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो यासिर? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मसला क्या है? मेरी बात को हरगिज गलत मत समझो अनम, मैं उलझन में हूँ और इससे निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। गुस्सा होने वाली क्या बात है? मुझे क्या पता ये उसने क्यों किया। उसने मुझे बुलाया और मैं उसकी मदद के लिए चली गई। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि उसने खरीदारी कर ली थी? यासिर, तुम जानते हो कि वो नवाल की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब वो पहला बलून गया तो कोई विश मांग लेती। लेकिन क्यों? जब मैं छोटा था तो अम्मी कहती थी कि बलून के उड़ने पर विश मांग लिया करो, और ऐसा करने से मैं खुश हो जाता था। अगर मुझसे पूछो तो मुझे इन गुब्बारों को सिर्फ देखना ही अच्छा लगता है। मैं इन्हें देखती रहूं और आसमान में एक एक करके ये गायब हो जाएं। तुम भी कोई विश करो तो अच्छा है। हर इंसान की कोई ना कोई विश होती है। ये तुम्हें जिंदगी का यकीन दिलाती है, खास तौर पर इस तरह के मुश्किल वक्तों में। तो अब से तुम हमेशा विश करोगी और उस विश के पूरा होने तक उम्मीद कायम रखोगी। मैं कुछ भी मांगती हूँ
वो पूरा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है। यहाँ तक कि अब तो ख्वाब देखने से भी डर लगता है। थोड़ा मुस्कुराकर सोच में पड़ जाती हूँ मैं कि न जाने अब क्या होगा मेरे साथ, न जाने और कितना रोऊंगी मैं। यकीन करो कि आज से तुम्हें इतनी खुशियां मिलेंगी कि तुम्हारे जितने आंसू बहे हैं वो सब वसूल हो जाएंगे। कैसे पता तुम्हें? क्योंकि जब वो आखिरी बलून उड़ा था तो मैंने ये विश की, और मैं ये बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी विश पूरी होती है। क्या तुम भी करना चाहोगी? हाँ। अरे यासिर, कैसी हो अनम? ठीक हो ना? बस कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। अंदर आ जाओ। अनम, मैं थोड़ा उलझन में हूं। फरत ने तुम्हें फोन करके वहां बुलाया था, तुमने यही कहा था ना? अगर किसी शख्स ने खुदकुशी का इरादा कर लिया हो तो वो खरीदारी करने क्यों जाएगा? सच कहूँ तो यासिर, इस सदमे से मैं निकल नहीं पा रही। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ तक कि जो तुम कह रहे हो वो भी नहीं समझ पा रही। इसमें ना समझने वाली क्या बात है अनम? जो खुदकुशी का इरादा करता है वो किसी को बताए बगैर कर गुजरता है। खुदकुशी करने से पहले कोई अपने घर के लिए चीजें कहाँ खरीदता है, ये बात सोचने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो यासिर? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मसला क्या है? मेरी बात को हरगिज गलत मत समझो अनम। मैं उलझन में हूँ और इससे निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। गुस्सा होने वाली क्या बात है? मुझे क्या पता ये उसने क्यों किया। उसने मुझे बुलाया और मैं उसकी मदद के लिए चली गई। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि उसने खरीदारी कर ली थी? यासिर, तुम जानते हो कि वो नवाल की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उससे कितना प्यार करता था शायद तुम्हें नहीं मालूम। क्या कह सकता हूँ? अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। इस हादसे ने हमें तोड़ कर रख दिया। हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो यासिर। ये सब छोड़ेंगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। फरहत इस दुनिया में नवाल की वजह से सुकून से जी नहीं सका। वहां उसे सुकून होगा। अब हमें अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। वो हमारी यादों में रहेगा हमेशा। इस दुनिया में हमारे पास एक दूसरे के सिवा कौन है यासिर? ठीक है, मुझे अब जाना होगा। कुछ देर रुक नहीं सकते क्या? नहीं, मुझे कुछ काम है, चलता हूं मैं। रहने दो। तुम ही कहते थे ना कि नवाल की मोहब्बत ने अंधा कर दिया है मुझे। तुम्हारा हाल मुझसे भी बदतर है। बिल्कुल नहीं भाई। एक बात याद रखना मेरी, वो लड़की खतरनाक है। उसको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। वाह भाई, अब मेरी भी एक बहन है। तुम वही हो ना, दाऊद अल-दाग। तुम्हारे रूम में भी मैं नॉक करके आई हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं थी आपको।
हाँ। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम हॉस्पिटल आए हुए हो, मैं फौरन चली आई। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? क्या आप मुझे बैठकर सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी? किसने बताया आप? यहाँ आने की वजह क्या है? लैब में कोई काम था क्या तुम्हें? जी बिल्कुल, हाँ मुझे लैब में कुछ काम था, रिपोर्ट्स लेनी थी वहां से। देखो, तुम्हारे बाबा के कोमा से वापस आने के बाद हालात कुछ बदल गए हैं। उनके वकील का कहना है कि जो वसीयत खोली गई थी वो मनसूख हो चुकी है। ठीक है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा और नवाल का इससे क्या ताल्लुक? मुराद, देखो हम दोनों ये बात जानते हैं, मुस्तकबिल में इस जगह की मालिक नवाल होगी, लेकिन जब तक तुम्हारे बाबा कोई फैसला नहीं कर देते उस वक्त तक ये जगह वैसे ही चलती रहेगी जैसे चलती आई है। समझ गए? वो तो जल्द पता चल जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी बात का? जैसे कि आपके शौहर दाऊद अलादाग हैं और आप तो उन्हें बहुत बेहतर जानती हैं। मेरे ख्याल में अभी तो वो अपने मुकम्मल होश में नहीं है, लेकिन देखते हैं कि जब वो होश में आ जाएंगे तो और कितने सरप्राइज देंगे। खैर यही मतलब था मेरा। चले अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अम्मी, चलने के लिए तैयार हूं मैं। क्या तुम्हें यकीन है? उसे खुदाफिज कहना है। देर हो रही है। चलो चलते हैं फिर हम लोग। क्या कहती हो? हाँ, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है ना? चलो अभी चलें, खत्म करें इसे।